बांकीपुर के चुनाव में पहली बार लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी 1 महीना पहले तक जो लोग कह रहे थे भाजपा वाला सब कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे, अभी आपकी ताकत इतनी है कि पूरा बिहार का सांसद, मंत्री, विधायक गली गली घूम रहा है, लोगों को मनाने पर लगा हुआ है। हमको एक यादव समाज के नेताजी ने फोन किया, बोला अभी बता रहे थे कि दबाव है, सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो एक यादव समाज के लीडर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमको फोन किया। पहले वो भाजपा में थे, भाजपा का मदद करते थे। उन्होंने फोन करके बताया कि भैया 2 दिन से बहुत परेशान हैं, 2 दिन से नित्यानंद जी घर ही आके बैठ जा रहे हैं, क्या करें? तो हमने उनको कहा क्या कीजिएगा, मजा लीजिए, मजा लीजिए। कल तक वार्ड का नेता नहीं आ रहा था, केंद्र सरकार का मंत्री 2 दिन में 2 बार आ रहा है। ये आपकी और लोकतंत्र की ताकत है मेरे भाई, ये रास्ता इस बार निकला है। नहीं तो समझता है कि बांकीपुर में जो राजद का वोटर है वो अपना वोट देता है, जान ही रहा है कि जीत नहीं सकते हैं, तो जो मन हो रहा है किए जा रहा है। और खाली यादव समाज पे दबाव नहीं है। हम 4-5 दिन पहले सब्जी बाग में एक ऐसा ही सभा कर रहे थे, एक भूमिहार समाज के लीडर आकर बोले भैया आपका धन्यवाद करने आए हैं। हमने पूछा काहे? बोले आज सुबह सुबह उठ के बालकनी में, अपने घर के बालकनी में पेपर पढ़ रहे थे, नीचे देखे कि भूमिहार समाज के एक बहुत बड़े मंत्री पसीना में तरबतर पैदल पैदल पूरा वार्ड में घूम रहे हैं, तो दिल को भैया इतना सुकून आया कि चलो ये सब कम से कम नीचे तो उतरा, नहीं तो बंगले में बैठ के वहीं से काम चला रहा है। तो गली गली एक विधायक पूरा आप देख रहे हैं, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर बाकी नहीं है। और अभी चुनाव नहीं हुआ, 5-7 दिन में जनता खाली जुटना शुरू हुई है, चर्चा चालू हुआ है। और सरकार भाजपा इतना बड़ा बड़ा दावा करने वाला दल थर थर कांप रहा है। कल गया चुनाव आयोग में हमारे खिलाफ कंप्लेन करने, अभी तक हम लोग 3-4 बरस 10 बरस से क्या सुन रहे हैं? जब चुनाव होता है ये चुनाव आयोग के मदद से विपक्षी पार्टी को डराता है। अब विपक्षी पार्टी वाले लोग जाते हैं चुनाव आयोग में शिकायत लेके कि सर मदद कीजिए, और चुनाव आयोग वाला सुनता नहीं है। बांकीपुर में उल्टा हो रहा है। अब ये भाजपा वाले जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि जनसुराज वाला प्रशांत किशोर, ये लोग हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है। बताइए, दिल्ली में सरकार उनका, राज्य में सरकार उनका, इलेक्शन कमीशन उनका, कोर्ट उनका, पुलिस उनका, प्रशासन उनका, और डर के मारे गुहार लगा रहा है। ये प्रशांत किशोर का ताकत नहीं, हमारा तो यहाँ संगठन भी नहीं, ये ताकत है यहाँ के उन लोगों की जो 30-35 बरस से मजबूरी में इनको जिता रहे थे। अब सबको रास्ता दिख गया है कि इनको 30 तारीख को इनका काम तमाम करना है, और 30 तारीख को वोट देके विधायक नहीं बनाना है। हमको जो थोड़ा बहुत भी जानता है उसको मालूम है कि हमारा सपना विधायक बनना नहीं है, विधायक सांसद बनने में कोई सब रुचि नहीं है। हम विधायकी काहे लड़ रहे हैं? विधायकी इसलिए लड़ रहे हैं कि बांकीपुर में अगर भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी का गर्दन कटा। जो दूसरे समाज के आदमी को अपराधी करके गोली मरवा रहा है, बताइए, कतई अपराधी है। यहाँ बंटी यादव को मार दिया, हत्या हो गई, उसके बाद कहता है कि इसलिए मार दिया गया कि शराब का काम करते थे। हम उनके माँ के पास गए, माँ ने बताया उनके
कि एक भी केस नहीं हमारे बेटा पर। हमने मीडिया को कहा है ये बात, अरे भाई मान लो शराब बेचता था, एक बार को मान ले, तो पहले तुम केस काहे नहीं किया? पहले क्यों नहीं पकड़े? जब उसकी हत्या हो गई तो अब आपको आ रहे कि वो अपराधी था। अरे भाई, अगर अपराधी को गोली मारिएगा तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी कौन है? बोलिए। 1 साल से हम पूरा बिहार के एक एक आदमी को बताए हैं कि नहीं बताए? ये आदमी 7वां फेल, आप फर्जी डिग्री लगाया है, कहता है कि अमेरिका से पढ़ के आए हैं। आप स्कूल में किसी कॉलेज में नामांकन कराने जाइएगा, आपका भाई बेटा कोई कागज गलत लगा दे, उस पर केस हो जाएगा। नौकरी में गलत सर्टिफिकेट लगाइएगा, नौकरी चला जाएगा। अब बिहार का सबसे बड़ा पद पर जो बैठा है वो अपना उम्र का कागज गलत लगाया, अपने पढ़ाई का कागज गलत लगाया और अपने आपराधिक रिकॉर्ड का भी पेपर गलत लगाया, और कोई पूछने वाला नहीं। मेरे भाई, ये आदमी 7 लोगों की हत्या में जेल काट के आया। कोर्ट से ट्रायल नहीं चला, कोर्ट ने बेल नहीं दिया, वहां पर फर्जी कागज लगाया कि हम 15 साल के हैं, नाबालिग हैं, इसलिए छूट कर आए। ऐसा अपराधी प्रवृत्ति का आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है। हमको लोग कह रहा है, ये भैया ये अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, संभल कर बोलिए। हम किसी से न डरते, रोज बोलते हैं ये अपराधी है, ये आदमी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए, और हटाने का एक ही रास्ता है, बांकीपुर में भाजपा को उठा के पटक दिया। तो सब लोग तैयार है कि नहीं? सब लोग तैयार है भाई? एक भी वोट अगर गलत दिया तो आप समझ लीजिए ये आदमी अगर रह गया तो 4 बरस में जो कर्म कुकर्म होगा उसका भागीदार आप और हम ही होंगे। ये भगवान ने एक ही मौका भेजा। ये आदमी बना गृह मंत्री तो सबसे पहले गरीब के झोपड़ा पर बुलडोजर चला दिया। बना मुख्यमंत्री तो कहता है जात देखकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो, धर्म देखकर गोली मारो, फूल आप इनकाउंटर करो। अरे भाई, ये आदमी सुबह से शाम तक खाली यही बात करता है, अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो। कभी पढ़ाई की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, पलायन का बात नहीं, आपके विकास का बात नहीं। महिला लोग का राशन कार्ड में नाम काट दिया, पेंशन बंद हो गया। आई आदमी इसी चक्कर में, इसके दिमाग में इनके बना हुआ है कि हम अगर बहुत इनकाउंटर कराएंगे तो योगी जी से भी बड़ा नेता बन जाएंगे। इनके दिमाग में बैठ गया। तो इनका उपाय इस बार हम लोगों ने नहीं किया है कि भगवान ने ऐसा व्यवस्था दे दिया। बांकीपुर ऐसा चुनाव है कि यहाँ अगर हारे तो सम्राट चौधरी का कुर्सी डगमगाया। क्यों? क्योंकि ये वो चुनाव, ये विधानसभा है जो भाजपा 30 वर्ष से हारी ही रही है। इसी विधानसभा से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके पूर्व विधायक, और पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा का बना है। उसके बाद भी अगर बांकीपुर हार जाएंगे तो भाजपा के अंदर ही विद्रोह हो जाएगा। जो ऊपर दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह बैठे हुए हैं, उनको मालूम हो जाएगा कि भैया सम्राट चौधरी से तो बिहार न संभलने वाला। तो सारे लोग 30 तारीख को विधायक बनाने हराने का लिए वोट नहीं देना है। जो लोग भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो 30 तारीख को संकल्प लेकर जाइए और भाजपा को हटाइए। सब लोग तैयार है? का संकल्प लीजिए। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? दूसरा कारण, भाजपा को इतना राजनीतिक अहंकार हो गया, कहता है कि बांकीपुर में हमको कोई हरा ही नहीं सकता, बांकीपुर में हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। लोग पूछे कि इस बार तो कड़ा मुकाबला है, सब जाति धर्म का सब दल वाला मिलकर प्रशांत किशोर का मदद कर रहा है, तो भाजपा वाला बोला कि कोई डर नहीं है, बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा।
अब बताइए, जिस बांकीपुर की जनता ने इनको इतना बार जिताकर ऊपर पहुंचाया है, उसके बारे में कह रहा है कि यहाँ का जनता इतना मूर्ख है, इतना अंधभक्त है कि कुत्ता बिल्ली को भी भाजपा के नाम पर वोट देगी। संभव है भाई? ये संभव है? आई लोग हिंदू 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 करके वोट लेता है कि हम लोग हिंदू के रक्षक हैं, राम जी को लेकर आए हैं, हनुमान जी रोज रामनवमी का जुलूस निकालता है, और आप देख रहे हैं कि राम जी के मंदिर के चढ़ावे में चोरी कर रहा है? और उससे भी नहीं हुआ तो हनुमान जी को, जिसका सब पूजा करता है, हनुमान जी को भाजपा का झंडा हाथ में देके रोड पर नचवा रहा था। वीडियो देखा है ना? नितिन नवीन, आपके पुराने विधायक और अभी भाजपा के अध्यक्ष, अपने बैठ गए रथ पे, और एक आदमी को हनुमान जी बना के उसके हाथ में भाजपा का झंडा देके नचवा रहे थे। डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है, जैसे बोलेगा कहेगा हिंदू विरोधी है। तो भला हो, उत्तर प्रदेश के एक संत हैं महामंडलेश्वर, उन्होंने कहा कि भाई ये रामलीला नहीं है, अगर रैली में सड़क पर इस तरह से हिंदू के भगवान का, देवी देवता का मजाक उड़ा रहे हो तो नरक का दरवाजा खुलेगा। जब उन्होंने कहा तब भगवान से तब जनता को पता चला। तो इतना ही सबको राजनीतिक अहंकार हो गया है कि सोचता है हम चुनावे नहीं हारेंगे। तो इस बार कोई दल भरे हराए या न हराए, पूरा जनता एक हो गई है। पहली बार लोग जाति, धर्म, दल और नेता को छोड़ के एक साथ आए हैं कि इस बार भाजपा का अहंकार को यहाँ तोड़ना है, इनको 30 तारीख को हराना है। तीसरा बात सुन लीजिए, आपके सांसद हैं रविशंकर प्रसाद। एक को बोली नहीं है। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, इस इलाके में 10 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन आपका इलाके को भी बहुत नहीं जानते। लेकिन हम आपको विश्वास से ये दावा कर सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद चुनाव जीतने के बाद 2 बरस में आज तक आपको सुध लेने नहीं आया है। आए हैं भाई, रविशंकर बाबू आए हैं। देखिए भाजपा के कार्यकर्ता है, आज तक आए हैं रविशंकर बाबू? काहे नहीं आए हैं? काहे नहीं आए हैं समझिए। रविशंकर प्रसाद जी अकेले नहीं हैं, बिहार में 30 से ज्यादा एनडीए का भाजपा का सांसद है, 202 से ज्यादा विधायक है। सबका यही हाल है कि काहे नहीं काम करता है, कि जान रहा है कि जब चुनाव आएगा तो जाति का कार्ड खेला जाएगा, और जात नहीं चलेगा तो सबको हिंदू बनाया जाएगा। वो भी फेल हो जाएगा तो मोदी का चेहरा दिखाया जाएगा, अरे भाई हमारे लिए नहीं, ऊपर देख के मोदी के लिए वोट दो। और जब तीनों नहीं चलेगा तो चुनाव के 2 दिन पहले कहेगा कि वोट नहीं दोगे भाजपा को, एनडीए को, तो लालू का जंगल राज चला आएगा, और सब आदमी डरे जाके वोट दे देगा। तो मेरे भाई एक बार मेरी बात मानिए, 30 तारीख को इनको हराइए, और आपके वोट से खाली बांकीपुर का भला नहीं होगा, पूरे बिहार में 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने जनता के बीच में 1 पैसा ही सही लेकिन काम करना शुरू करेगा। सबको ये डर होगा कि जब बांकीपुर में जनता ने इनका किला ढा दिया तो कोई किला बाकी छूटने वाला नहीं है। नेता जो है वो आपके धरना प्रदर्शन से नहीं डरता है, नेता आपके हमारे भाषण से नहीं डरता है, गाली सुनने से भी नहीं डरता है, नेता सिर्फ चुनाव हारने से डरता है। तो ये डर अगर पैदा करना है तो आप 30 तारीख को जाकर भाजपा को हराइए, अपने आप बिहार का भला हो जाएगा, यही आपसे आग्रह करने आए हैं। और अगर कमल को हटाना है तो इस बार जाकर सबको स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। स्कूल के बस्ता पर का है? स्कूल के बस्ता पर इसलिए कि जनसुराज ने, हमने 3 साल में कहा है कि आपका जीवन नाली गली से नहीं सुधरेगा, 5 किलो अनाज और राशन कार्ड से नहीं सुधरेगा। आपका और आपके बच्चों का जीवन तब सुधरेगा
जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। तो हमने वादा किया था बिहार में कि अगर जनसुराज का व्यवस्था बना तो हर गरीब को ये सुविधा होगी कि सरकारी स्कूल अगर ठीक नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका फीस सरकार से भरा जाएगा। लेकिन बिहार में तो हुआ नहीं, बिहार में नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में लोगों ने वोट 10-10 हजार में बेच दिया। लेकिन अगर बांकीपुर में हम लोग भाजपा को हराते हैं, अगर आपके आशीर्वाद से स्कूल का बस्ता यहाँ जीत गया, तो एक वादा आपको करके जा रहे हैं, साल भर के अंदर जितने गरीब लोग यहाँ हैं, अगर आपके इलाके का सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखाइए, उसका पैसा सरकार से भराने का जिम्मा हमारा होगा। ये काम निश्चित तौर पर हो जाएगा। और नाली गली का ज्यादा चिंता मत कीजिए। नाली गली तो इसलिए खराब है कि नेता लोग इसमें 30%, 40% चोरी कर रहा है। अगर चोरी बंद हो जाए तो आधा समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको देखिए, राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, ऊपर से 5 किलो आ रहा है, आपको 4 किलो मिल रहा है। काहे? 1 किलो कौन चूहा खा रहा है? ये जो विधायक है, सांसद है, क्विंटल पर 1 क्विंटल पर 6 रुपया, 8 रुपया। एक व्यक्ति की बात नहीं है, बिहार में जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, सब ये अनाज में पैसा कमीशन खा रहा है। ये बात आपको बताने आए हैं। तो भैया, जैसे ही आप ईमानदार किसी व्यक्ति को चुनिएगा, चोरी नहीं होगा, तो अपने आप आपको 5 किलो अनाज मिलने लगेगा। 1105 मिलेगा, अभी अगस्त से मिलेगा, हम वादा करके जा रहे हैं। अरे फोटवा आपे ना दिए हैं, 10 हजार रुपया हम लिए थे, आप 10। अरे रुकिए, अरे रुकिए भाई, पूरा बिहार के महिला लोग सुनिए, पूरा बिहार का 1.5 करोड़ महिला लोग 10-10 हजार रुपया लिया और मोदी जी को और नीतीश जी को वोट दे दिया। तो 10 हजार में खाली वोट नहीं बिका, 10 हजार में आपके बच्चों का भविष्य बिक गया, आपका इंदिरा आवास बिक गया, 10 हजार में आपका 2-2 किलो अनाज भी बिक गया। बोइएगा बबूल, बोइएगा बबूल, तो आम कहाँ से खाइएगा? हैं? 500 रुपया लेके वोट बेचेगा जो, उसका मुखिया विधायक कैसे ईमानदार होगा? ना हो सकता है। अब मेन बात सुन लीजिए, अब अगला 7 दिन में आपका लॉटरी लगने वाला है। अभी तो 5 दिन से नेता लोग घूम रहे हैं, अब अगला 5-7 दिन में पैसा भी आने वाला है, मुर्गा भात भी आएगा, खिलाया जाएगा। आ गया, हो गया एक राउंड, अभी कई राउंड मुर्गा भात खिलाया जाएगा, पैसा मिलने वाला है। आपको नहीं मिला नवंबर में, सब ग्रामीण महिला को मिला, शहर की महिला को नहीं मिला। अब आपका बारी है। हमारे डर से अभी चुनाव से पहले रुपया बटेगा, बोरा खुलेगा, पैसा को लेना है। लेकिन जो गलती गांव का महिला लोग किया है वो आपको नहीं करना है। पैसा लेना है। गरीब आदमी कहता है कि पैसा ले लिए हैं, बटवा तो देना ही न पड़ेगा। अरे पैसा उसके बाबूजी का है, आपका, हमारा, आपके बच्चों का लूटा है करोड़ों रुपया, उसी में से 5,000 10,000 देता है और आपका वोट ले लेता है। तो हम आपको रास्ता बता रहे हैं, अगला 5-7 दिन में मुर्गा भात खिलाता है, खाइए। जितना युवा साथी अपना मोटरसाइकिल में तेल भरवाइए और जितना पैसा बटता है पैसा लीजिए। लेकिन जैसे वोट लेकर 5 साल आपको गायब हो जाता है, ठगता है, वैसे एक बार आप पैसा लेकर, पैसा उन कमल छाप से लेके स्कूल के बस्ता पर बटन दबा दीजिए, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। सब लोग तैयार है ना? सब लोग तैयार है ना? पैसा छोड़ना नहीं, पैसा छोड़िएगा तो फिर 3 तारीख के बाद कहिएगा भैया पैसा ना मिला, पैसा बट रहा है, बहुत रुपया लेके आया है बांटने। इस बार अब कोई उपाय नहीं है, बिना पैसा बांटे हुए अब उपाय नहीं। भाजपा छटपटा रहा है, जनता मन बना लिया।
अब सोच रहा है कि भाई पैसे से वोट खरीदा जाएगा, गरीब लोगों को 5,000, 10,000, 20,000 दे के वोट खरीदेगा। सबका जिम्मेवारी है, पैसा बढ़ता है, पैसा दिलवा दीजिए, लेकिन अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हैं, उसके पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना चाहते हैं, तो बिहार के हर बच्चे के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना होगा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आपका जीवन सुधरेगा। सब लोग तैयार है? अब सम्राट चौधरी बिहार से नहीं ना बचने दिया जाएगा, नहीं बचने दिया जाएगा ना। सब तैयार है? तो देखिए भगवान हम लोग का कितना मदद किए। ये बस्ता छाप इस बार कितना नंबर पे है? तो ये नंबर हम लोग नहीं लाते, ये नंबर इलेक्शन कमीशन देता है। नवरात्रा में अभी गुप्त नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा में सबसे पवित्र दिन कौन है? नवमी। नवमी के दिन ही सबसे पवित्र है। ऐसा भगवान किए हैं कि 9वें नंबर पर बटन दबाना है। इस बार 9 का बटन दबाइए और 10 को जैसे रावण जलता है वैसे सब लोग तैयार? गलती नहीं न कीजिएगा, भरोसा करके जाए ना भाई। अब 7 दिन रह गया, अब हम दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। अब आपके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ के बूथ पर किसी भाजपा का खाता नहीं खुलना चाहिए। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। पीछे के लोग झारखंड रहते हैं, जोर से बोलो भैया जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अभी लाठी खाया है, बोलो माइक अभी लाठी खा गया। अभी घटना पे था तो मारा है सर। बोलिए बैठ जाइए, वादे की मतलब जैसे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत के रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो डंटा उंटा पूरा बरसाया है, ठीक बा। और हमने के बैंडेज करा कहीं नहीं है जाके, अभी जस्ट फिर बरसाई लाश। ये बताओ लोग भैया, सम्राट चौधरी जब वादा कैले रहन कि भारत सुधर जाए, बिहार सुधर जाए, यही सुधर जाए, अभी फिलहाल में एक न्यूज सुनी है, वो बारे में हमने कहीं प्रोटेस्ट करे। जहानाबाद केवल एक ही रहे, रेप भाई रहे शायद, ओकरे बारे में कोई क्लियर अभी तक भाई नहीं के, कुछ न्यूज क्लियर नहीं भाई। एक बार अभी या अभी पूरे स्टूडेंट लोग पे लाठी बच्चा बड़ा सब पूरा जितना भाई बा सब देख लीजिए, पूरा हाथ और जितना भाई बा सब तोड़ दे बड़ा सब। हम ये काम कि भैया बीजेपी सरकार बनावे नहीं के बिगाड़े, ठीक बा। देखिए एज अ यूथ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप बीजेपी के चक्कर में अभी भी पड़े तो मैं हाथ जोड़ से आप लोग से विनम्र करता हूँ एंड रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस बार बांकीपुर से आप लोग बीजेपी को ना जीतने दें, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा। इस बार प्रशांत किशोर सर जी को जिताइए और बांकीपुर को आवाज